वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं जो कि परीक्षा के ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अप्रमेय संख्या है। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ हम देखिए वास्तविक संख्याओं के दो ही पार्ट्स हैं, रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ हमारा कह रहा है कि ये सिद्ध करें कि √2 एक अप्रमेय है, तो इसका ऑपोजिट जो फंक्शन है वो रेशनल का है, इसलिए √2 को हम मान लेते हैं कि रेशनल है। माना कि हल में क्या लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसका अंग्रेजी हो जाएगा लेट √2 बी ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डिफिनीशन है कि वह संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा है कि वह संख्या जो अंश और हर का सरलतम रूप में हो। अंश और हर का सरलतम रूप में हो, यानी p/q के सिंपलेस्ट फॉर्म में, जहाँ q > 0 हो। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब वहाँ कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर उसमें अंश और हर में नहीं होना चाहिए। तो उसके मुताबिक हमारा परिमेय संख्या के परिभाषा के मुताबिक √2 हमारा हो जाएगा, यानी p/q। p और q में p हमारा न्यूमरेटर है, q डिनोमिनेटर है, इसमें कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, सार्वभाजक इसमें कोई नहीं है। ये और एक और कंडीशन है यहाँ, q > 0। अब चलते हैं, यहाँ दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारा बायां पक्ष हो जाएगा √2 का स्क्वायर और यहाँ p/q का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा p² बटे q², और यहाँ हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और 2 हमारा हो जाएगा p² q² को हम लिख सकते हैं q × q। अब यहाँ q ही लिखें यहाँ, और 2q² p² हो गया। इसको हम सनी एक लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं p² जो है इक्वल है कितने के बराबर, 2q² का मतलब 2q² के बराबर है, यानी p² 2 से डिविजिबल है। p² का मान जो है 2 से विभाज्य है। यहाँ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ देखते हैं कि p² 2 से विभाजित है, इसलिए p भी 2 से विभाजित होगी। अब p 2 से विभाजित है, तो p को हम कुछ मान लेते हैं 2 के फैक्टर में, यानी इसका जनरल हमारा रूप हो जाएगा p मान लेते हैं 2k। ये p से 2 से विभाजित है, यानी p का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2k हो जाएगा, 2k। अब इस वैल्यू को, इसका मान हम समी 1 रख लेते हैं। अब इस समी 1 का मान 1 में पुट करते हैं, यानी p² की जगह पर इस वैल्यू को पुट करते हैं, और हमारा 2q² हो जाएगा 2k², यानी यहाँ समी 1 में है 2q² p², यानी 2q² 2k का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4k²। 4 से ये 2 से 2 1 टाइम्स में यहाँ 2 कट जाएगा, और यहाँ q² हमारा हो गया 2k²। अब यहाँ हम देखते हैं कि q का स्क्वायर जो है यहाँ राइट साइड में 2 का यहाँ मल्टीपल है, इक्वल है 2 × k², यानी q² 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है।
यानी हम देखते हैं यहाँ क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगी। अब हम इस पर चलते हैं और यहाँ P पर चलते हैं, ये दोनों कंडीशन पर देखते हैं। अभी हम रेशनल नंबर इसको माने हैं, √2 एक प्रमेय संख्या है, यानी वो P बाई क्यू के सरलतम रूप में है, यहाँ कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कि P भी 2 से विभाजित है, यहाँ देखते हैं Q भी 2 से विभाजित है, यानी P और Q में कॉमन डिवाइजर 2 आ गया, जो परिभाषा के विपरीत हो गया। क्योंकि परिभाषा है कि रेशनल नंबर की परिभाषा है कि वह संख्या जो अंश और हर के सरलतम रूप में हो, यानी अंश और हर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई कॉमन डिवाइजर न हो, कॉमन फैक्टर उसमें न हो। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि P में भी Q है, P में भी Q है और Q में भी Q में भी 2 है और P में भी 2 है, यानी इनमें कॉमन डिवाइजर 2 शामिल हो गया। इसलिए जो हम माने हैं वो √2 एक प्रमेय संख्या है, वो हमारा विरोधाभास हो गया, यानी जो हमारी मान्यता के विरुद्ध हो गया। इसलिए P अवर Q में सार्वभाजक 2 है, अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी √2 एक प्रमेय संख्या नहीं है। पहले ही हम बताए हुए हैं कि वास्तविक संख्याओं के 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही पहलू हैं, एक प्रमेय संख्या और एक अप्रमेय संख्या। जब हम प्रमेय संख्या देख लिए कि नहीं है तो अप्रमेय होगी, इसलिए √2 एक अप्रमेय संख्या है। ये साबित हो गया। चलते हैं इसी प्रश्न को दूसरी विधि से हम बना रहे हैं, सेकंड मेथड से कैसे हम बनाते हैं इसको जरा देखा जाए। यहाँ √2 एक अप्रमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √2 एक अप्रमेय संख्या है, तो फिर यहाँ हम मान लेते हैं कि √2 एक प्रमेय संख्या है। सॉल्यूशन में माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो प्रमेय संख्या के परिभाषा के मुताबिक ये हमारा हो जाएगा √2 = P by Q where Q does not equal to 0 and P और Q में कोई सर्वभाजक नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ √2 का होल स्क्वायर और यहाँ हमारा राइट साइड हो जाएगा P by Q का होल स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बटे Q इंटू Q लिखेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 और एक Q का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2Q = P स्क्वायर बाई Q हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा देखने की बात है, यहाँ P और Q, P भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, जब कॉमन फैक्टर नहीं यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है या, तो यहाँ दोनों जो है कोई ना कोई एक पूर्णांक है, भिन्न पूर्णांक है दोनों। तो यहाँ आप देखते हैं कि 2 भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, इसलिए यह जो पोर्शन आएगा हमारा एक पूर्णांक हो जाएगा, एक पूर्णांक। और यहाँ किसी पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक होगा और Q एक भिन्न पूर्णांक है, P के अतिरिक्त भिन्न पूर्णांक है, तो यहाँ भी एक पूर्णांक और एक दूसरा अन्य पूर्णांक, तो ये भिन्न एक हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ एक भिन्न होगा, ये जो इसका हिस्सा आ रहा है एक भिन्न। तो इसमें देखा जाता है कि एक पूर्णांक एक भिन्न नहीं हो सकता है, एक पूर्णांक एक भिन्न नहीं हो सकता है। इसलिए हम देखते हैं क्या कि हमारी जो है मान्यता जो है गलत हो रही है,
यानी हम जो माने हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, यानी √2 एक परिमेय संख्या है, यह असंभव है, यहाँ असंभव है। यह कंडीशन एक पूर्णांक एक भिन्न, ये संभव नहीं है, असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित हुआ। तो देखें ये प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप कई तरह से भिन्न भिन्न मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा समय टाइम एनर्जी कम लगा, लेकिन यह भी सही है, पहले वाला भी सही है, पहले मेथड से हम लोग देखें वो भी सही है और यह भी मेथड सही है, तो थोड़ा सा इसे नोट कर लें, इम्पोर्टेंट आता है। ऐसे ही आपका जो चलते हैं, एक और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस सवाल को चल रहे हैं सॉल्यूशन में। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। चूंकि वास्तविक संख्या के दो ही पार्ट्स हैं, परिमेय और अप्रमेय। जब हमें अप्रमेय साबित करना है तो उसका एगेंस्ट हम चलेंगे, परिमेय है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का डिफिनीशन है कि वह संख्या जो P/Q के सरलतम रूप में हो, जहाँ Q ≤ 0 हो, तो उस हालत में हमारा ये हो जाएगा √3 = P/Q, जहाँ Q ≤ 0 और यहाँ कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, P और Q में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। चलते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो √3 का होल स्क्वायर और यहाँ P/Q का होल स्क्वायर, यानी P²/Q²। अब इसको थोड़ा और खंडित कर लेते हैं, P²Q² को लिख सकते हैं Q × Q, यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा और 3 = P²/Q, और यहाँ एक Q का यहाँ इंटू हो जाएगा। अब यहाँ हम चलते हैं, एक 3 भी एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, तो ये टोटल एक पूर्णांक हो जाएगा। और यहाँ किसी पूर्णांक का वर्ग भी एक पूर्णांक और Q एक अन्य पूर्णांक है, अदर पूर्णांक है, भिन्न पूर्णांक है P और Q में, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ हमारा ये पोर्शन जो है एक पूर्णांक होगा और यहाँ जो है एक भिन्न हो जाएगा, एक फ्रैक्शन है। ये कंडीशन जो है दोनों असंभव है, यानी एक पूर्णांक डज नॉट इक्वल टू एक भिन्न, एक पूर्णांक एक भिन्न नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी जो मान्यता है वो गलत है, हम जो माने हैं वो गलत है, यानी इसका अब अदर जो साइड है वही हो जाएगा, यानी √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रमाणित, प्रूव्ड। ये देखें, ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही परीक्षा के ख्याल से इम्पोर्टेंट है। ये 2 मार्क्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा इसे नोट कर लें और बार बार इसे रिवीजन करें। मान बदल करके आता रहेगा, जैसे यहाँ पहले था √2 था, यहाँ √3 हो गया, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √6 हो सकता है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और ये सब प्रश्न का हल करने का जो तरीका है एक ही तरीका है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके।